श्रीमद् भागवतम छठे स्कंद से हम लोग पाठ कर रहे हैं। और हम लोगों ने देखा किस प्रकार इंद्र से वृत्रासुर वार्तालाप कर रहे हैं। इंद्र को देवताओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि कैसे उन्हें भगवान के वचन पर विश्वास होना चाहिए। नहीं, भगवान ने स्वयं ने वज्र बनाने का आदेश दिया, उन्होंने स्वयं ने शक्ति उसमें स्थापित की, तो तुम्हें उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। श्लोक संख्या 21 से आगे। अहम समाधाय मनो यथा न संकर्षणा तच्चरणारविन्दे त्वत्व्रजरंहा गतिम मुने यामि अपविद्ध लोका। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तुम्हारी व्रज के वेग से मैं भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और यह शरीर तथा भौतिक कामनाओं वाला यह संसार त्याग दूंगा। मैं भगवान शंकर के चरण कमलों में अपने मन को स्थित करके श्री नारद मुनि जैसे महामुनियों के गंतव्य को प्राप्त कर सकूंगा, जैसा कि भगवान ने शंकर से कहा। हरे कृष्ण। संकर्षण भगवान के रूप हैं, चतुर्भुज विष्णु रूप हैं, और उन्हीं नारायण रूप पर अपने मन को केंद्रित वृत्रासुर कर रहे हैं। शरीर के प्रति आसक्ति वृत्रासुर के यहाँ दिखती नहीं है। वृत्रासुर भगवान के पास जाने के लिए, उनके भक्तों के आश्रय में जाने के लिए उत्सुक है। इसीलिए इंद्र को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि इस वज्र से मेरा वध करो, मैं शरीर से मुक्त हो जाऊंगा, भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति करके उनके चरणों का आश्रय लूंगा। शालिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अहम समाधाय मन शब्दों से सूचित की होता है कि मृत्यु के समय सबसे आवश्यक कर्तव्य है मन को केंद्रित करना। यदि मनुष्य श्री कृष्ण विष्णु संकर्षण या किसी विष्णु मूर्ति के चरण कमलों में अपना मन स्थिर केंद्रित कर सकता है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। वृत्तासुर ने इंद्र से कहा कि जब वह अपने मन को संकर्षण के चरणारविंद में स्थिर किए हो तो वह अपना व्रज छोड़े। भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त व्रज से उसकी मृत्यु निश्चित थी, इसके निष्फल होने का कोई प्रश्न नहीं था। अतः वृत्तासुर ने इंद्र से प्रार्थना की कि वह तुरंत अपना व्रज छोड़े। वह अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में स्थिर करके तैयार हो गया। भक्त अपने इस भौतिक शरीर को त्यागने के लिए सदैव तैयार रहता है, जिसे यहाँ पर ग्राम्य पाश अर्थात भौतिक आसक्ति का फंदा कहा गया है। यह शरीर तनिक भी अच्छा नहीं, यह तो मात्र सांसारिक बंधन का कारण है। दुर्भाग्यवश शरीर के नाशवान होने पर भी मूर्ख तथा धूर्त पुरुष शरीर पर पूर्ण आस्था रखते हैं और कभी भी भगवान के धाम लौट जाने के इच्छुक नहीं रहते। हरे कृष्ण। शरीर बंधन है, बंधन से छूटने के लिए उत्साहित होना चाहिए। तो भक्त को पता है, हम कल भी उदाहरण चर्चा कर रहे थे कि भक्त को पता है कि वो शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाने वाला है। इसलिए भक्त का उत्साह हमेशा रहता है कि वो भगवान के धाम में जाए, और जो भी साधन भगवान उसके लिए तैयार करे, वो साधन को वो हंसते हंसते स्वीकार करता है। शिला भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर एक कविता लिखते हैं, जिसमें वो इंग्लिश में कविता है, जिसमें को वैष्णव की बात बताते हैं कि कैसे एक वैष्णव प्रार्थना करता है भगवान से। ओ सारग्राही वैष्णव सोल, thou art an angel fair, lead me to वृंदावन एंड स्पिरिट्स पावर डिक्लेयर। कि हे वैष्णव ठाकुर, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आप भगवान के दूत हैं, और आप मुझे वृंदावन ले जाइए। ये भौतिक संसार मेरा आश्रय नहीं है, और जब मैं भगवत धाम पहुंचूंगा, there rests my soul from matter free upon my lover's arms, eternal peace and spirit's love are all my chanting charms। भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं कि तब मैं जब भगवत धाम पहुंचूंगा, तो मैं भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में, वो मुझे आलिंगन करेंगे, मुझे स्वीकार करेंगे, और यही मेरे वास्तविक आनंद का स्रोत होगा। तो इस प्रकार वृत्रासुर भगवान का चिंतन करते हुए इंद्र को बोल रहा है कि आप अपने वज्र का प्रयोग करो, मुझे इस बंधन से मुक्त कराओ। पुंसाम किल एकांत धियम स्वकानम
यः सम्पदो दिवि भूमौ रसायम् नाराति यद्वेवेश उद्वेगाधि मर्दकलि मत्वकलिव्यसनं संप्रयासः। शिवानी माता जी। फाइलिंग में। शिवानी माता जी अनम्यूट किया। हरे कृष्ण माता प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणार विंद में जो व्यक्ति पूर्णतः समर्पित होते हैं और निरंतर उनके चरणार विंद का चिंतन करते हैं, उन्हें श्री भगवान अपने पार्षदों या सेवकों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। श्री भगवान ऐसे सेवकों को इस भौतिक जगत के उच्च, मध्य तथा निम्न लोकों का आकर्षण ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, क्योंकि जब उन्हें इन लोकों में से किसी एक की भी प्राप्ति हो जाती है तो उससे शत्रुता, चिंता, मानसिक क्षोभ, अभिमान तथा कलह की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य को अपनी संपत्ति को बढ़ाने और उसको बनाए रखने में बहुत प्रयास करना पड़ता है, और जब संपत्ति की क्षति हो जाती है तो उसे भारी दुख होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भौतिक जगत में कोई भी वस्तु मिले, चाहे उच्च लोकों में या मध्य भूलोक में या फिर निम्न लोकों में, उनके कारण आपस में स्पर्धा, ईर्ष्या, शत्रु भाव, मोह भाव इत्यादि हमेशा रहेगा ही। इसलिए भगवान को जो पूर्णतः समर्पित होते हैं उनको भगवान क्या देते हैं? अपनी नित्य सेवा देते हैं। और ये नित्य सेवा मिलने से भक्त पूर्ण रूप से भौतिक संसार से मुक्त होके भगवान के आश्रय को प्राप्त करता है। भूमिका माता जी। तात्पर्य। वैदिक भगवत गीता में भगवान का कथन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो जिस भाव में मेरी शरण लेते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक मनुष्य सब प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। इंद्र तथा वृत्रासुर दोनों निश्चय ही भगवान के भक्त थे। यद्यपि इंद्र ने वृत्रासुर को मारने के लिए भगवान विष्णु का आदेश ले रखा था। वास्तव में वृत्रासुर के प्रति भगवान अत्यंत कृपालु थे, क्योंकि क्योंकि इंद्र के वज्र से वृत्रासुर के मारे जाने पर वह भगवान के धाम पहुंचेगा, जबकि विजयी इंद्र को किस संसार में सड़ना पड़ेगा इस संसार में सड़ना पड़ेगा। चूंकि दोनों भक्त थे, अतः भगवान ने उनकी इच्छा अनुसार उन्हें वरदान दिए। वृत्रासुर ने कभी भौतिक संपत्ति की कामना नहीं की, क्योंकि इसकी नियति का पता था क्योंकि उसे इसकी नियति का पता था। संपत्ति एकत्र करने के लिए मनुष्य को काफी श्रम करना पड़ता है और उसके प्राप्त होने पर अनेक शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि यह संसार प्रतिद्वंद्विता से ओतप्रोत है। यदि कोई धनी हो जाता है तो उसके मित्र तथा परिजन उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। अतः एकांत भक्तों को श्री कृष्ण भौतिक संपत्ति प्रदान नहीं करते। कभी कभी भक्त को उपदेश कार्य के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है, किंतु प्रचारक की संपत्ति को समान कर्मी के समान नहीं होती। कर्मी का धन कर्म के फल स्वरूप प्राप्त किया जाता है, किंतु भक्तों के धन की श्री भगवान द्वारा व्यवस्था की जाती है, जिससे वे भक्ति के लिए कार्य कर सके। चूंकि भक्त भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए भौतिक धन का प्रयोग नहीं करता, अतः भक्त के धन की तुलना कर्मी के धन से नहीं की जानी चाहिए। तो भगवान उतना ही ऐश्वर्य भक्त को देते हैं जो भक्ति के अनुकूल हो, और सबसे बड़ा ऐश्वर्य है उनके चरणों की सेवा, उनके भक्तों की संगति। इसलिए ये स्पष्टता वैष्णवों के अंदर होना चाहिए, भक्तों के अंदर होना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा का मतलब क्या है। त्रैवर्गिकायास विधातमस्मत् पते विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततो नो मेय भगवत प्रसादो यो दुर्लभो कंचन गोचरन्ये। शिवम देहारिया प्रभु। प्रभु जी, हमारे भगवान
अपने भक्तों को धर्म अर्थ तथा काम इंद्रिय तृप्ति के लिए वृथा प्रयास करने के प्रति वर्जित करते हैं। हे इंद्र, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान कितने दयालु हैं। ऐसी कृपा केवल शुद्ध भक्तों को प्राप्त है, भौतिक लाभ चाहने वाले व्यक्तियों को नहीं। तो सामान्यतः जितने कर्म कांड होते हैं वो धर्म अर्थ काम के स्तर पर ही होते हैं, लेकिन यहाँ वृत्रासुर अलग बात बोल रहा है। बोले ये भगवान की कृपा है कि भगवान अपने भक्तों को इस धर्म अर्थ काम इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाते। यामिनी माता जी। तात्पर्य: मानव जीवन के 4 उद्देश्य हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। सभी मनुष्य सामान्यतः प्रथम 3 की कामना करते हैं, किंतु भक्त को इस जीवन तथा अगले जीवन में श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कोई भी इच्छा नहीं रहती। शुद्ध भक्तों पर भगवान की विशिष्ट कृपा यही होती है कि वे उसे धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले वृथा श्रम से बचा लेते हैं। किंतु यदि कोई इन लाभों को चाहते हैं तो भगवान उसे अवश्य प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ, इंद्र भक्त होकर भी भौतिक बंधन से उद्धार पाने का इच्छुक नहीं था। उल्टे वह इंद्र तृप्ति तथा स्वर्गलोक में उच्च स्तरीय भौतिक सुख चाहता था। किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण वृत्तासुर ने केवल भगवान की सेवा करने की इच्छा की। अतः भगवान ने इंद्र द्वारा उसके शारीरिक बंधन को विनष्ट करा कर अपने धाम पहुंचाने की व्यवस्था कर दी। वृत्रासुर ने इंद्र से प्रार्थना की कि जितनी जल्दी हो सके वह अपना ब्रज चलाए, जिससे इंद्र तथा वह दोनों की भक्ति की दिशा में अपनी अपनी प्रगति के अनुसार लाभ उठा सके। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, जो जैसी भावना से उनका आश्रय लेता है भगवान वैसा ही उसको आदान प्रदान करते हैं। भक्त शुद्ध भक्ति चाहते हैं, भगवान उनको शुद्ध भक्ति देते हैं। और जो मिश्रित भक्त होते हैं वो थोड़ा इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, भगवान उसकी भी पूर्ति करते हैं। तो यहाँ दोनों ही विजेता हैं। इंद्र अपने स्तर पे विजेता है क्योंकि भौतिक वस्तुएं भी चाहता था, और वृत्रासुर शुद्ध रूप से विजेता है क्योंकि भगवत धाम को प्राप्त करेगा। अभी जो 4 श्लोक आने वाले हैं ये आप नोट करके रखिए, ये याद भी करने चाहिए। ये बहुत बहुत विशेष श्लोक हैं। एक तरह से भागवत की सबसे उत्कृष्ट प्रार्थनाओं में से ये 4 श्लोक हैं जिनको आप भगवान के सामने पढ़ सकते हैं, भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। अहम हरे तव पादैकमूलो दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता शुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काया। मीनू माता जी। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा जो आपके ही चरण कमल की शरण लेते हैं? हे मेरे जीवनधार, क्या मैं फिर आपके दासों का दास बन सकूंगा जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों को स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी प्रेममय सेवा में निरंतर लगा रहे। अहम हरे तव पादैक मूलो, मैं हे भगवान आपका पादैक मूलो एकमात्र चरण का आश्रय कब लूंगा। और आश्रय लेने से तात्पर्य क्या है? दासानुदासो भवितास्मि भूय, मैं आपके दासों का दास कब बनूंगा। ये प्रार्थना वृत्रासुर कर रहा है। और ऐसी अवस्था में क्या होता है? मनः स्मरेताशु पतिर गुणांस्ते, मेरे अशुपते मतलब मेरे जीवन के जो स्वामी हैं भगवान, उनमें मेरा मन हमेशा रत रहे। और गृणीत वाक कर्म करोतु काया, जिससे मैं हमेशा अपने गृणीत मतलब हमेशा मैं लेता रहूं, उनके गुणगान करता रहूं। वाक अर्थात वाणी, कर्म अर्थात अपने कार्य, और काया मतलब शरीर। वाणी, कर्म और शरीर से हमेशा उनके गुणगान करता रहूं, मन मेरा हमेशा उनके चरणों में लगा रहे। ऐसे दासों का दास मैं कब बन पाऊंगा भगवान, ऐसी वृत्रासुर प्रार्थना कर रहा है। आरती माता जी। तात्पर्य: इस श्लोक में भक्ति में जीवन का सार दिया गया है। पहले मनुष्य को श्री भगवान के दास का भी दास दासानुदास बनना पड़ता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही उपदेश दिया है और अपना उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया है कि जीवात्मा को सदैव गोपियों के पालक भगवान श्री कृष्ण के दास बनने की आकांक्षा करनी चाहिए। गोपीर भर्तु पद कमलेभ्यो दास दासानुदास।
इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान को चाहिए कि ऐसा गुरु स्वीकार करे, मनुष्य को चाहिए कि ऐसा गुरु स्वीकार करे जो गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित हो और श्री भगवान के दास का भी दास हो। उसी के निर्देश में वह अपनी तीनों संपत्तियों अर्थात मन, वाणी तथा शरीर को लगाए। गुरु के आदेशानुसार शरीर को शारीरिक कार्यों में लगाए, मन भगवान श्री कृष्ण के विषय में निरंतर सोचे और अपनी वाणी को श्री भगवान के यश के प्रचार में लगाए। यदि मनुष्य इस प्रकार से श्री भगवान की प्रेममयी सेवा करता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये श्लोक भक्ति जीवन का सार है। सर्वप्रथम दासानुदास भाव रखना। ऐसा नहीं कि मैं भक्त बन जाऊं, मैं आगे चला जाऊं, नहीं। जितना ज्यादा वैष्णवों के प्रति, उनके दासों के प्रति दासत्व भाव रहेगा, उतना ही ज्यादा भक्ति में प्रगति होगी। और दूसरा, बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू याद रखना, बॉडी माइंड वर्ड्स, मन वाणी काया, तीनों को भगवान की सेवा में लगाना ये आवश्यक है। दूसरा श्लोक, न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस्त्वा विरहय कांक्षे। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी वाणी, काय, मन इत्यादि सब कुछ भगवान की सेवा में लगाता है, तो उसको चाहिए क्या? क्या वो कोई भौतिक आकांक्षा कर रहा है? तो इस श्लोक में सारी भौतिक आकांक्षाओं को ठुकराया जा रहा है भक्त के द्वारा। नमिता माता जी। हे समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान, मुझे न तो ध्रुवलोक में, न स्वर्ग में अथवा ब्रह्मलोक में सुख भोगने की इच्छा है, और न ही मैं समस्त भूलोकों अथवा अधलोकों का सर्वोच्च अधिपति बनना चाहता हूँ। मैं योग शक्तियों का स्वामी भी नहीं बनना चाहता, न ही आपके चरण कमलों को त्याग कर मोक्ष की कामना करता हूँ। हरे कृष्ण। तो नाक पृष्ठम, ना नाक पृष्ठम अर्थात स्वर्ग और उच्च लोकों को नाक पृष्ठम बोला गया, ना पारमेष्ठम, ब्रह्मलोक को पारमेष्ठम बोला गया, न सार्वभौमम, भौम मतलब ये भूमंडल के लोग, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, रसातल इत्यादि जितने भी अधिपत्य हैं नीचे के लोग, उनका भी मुझे नहीं चाहिए। न योग सिद्धि, योगों की सिद्धि नहीं चाहिए। और अपुनर्भवम वा मतलब मुक्ति, पुनर्भव मतलब पुनर्भव मतलब बार बार भवसागर में आना, अपुनर्भव मतलब भौतिक संसार में ना आना अर्थात मुक्ति, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। कब नहीं चाहिए ये सब? समंजस्त्वा विरह कांक्षी अर्थात समंजस, हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं असमंजस, असमंजस की स्थिति खड़ी हो गई। असमंजस मतलब जहां कोई रास्ता ना दिखे, असमंजस। भगवान उसके विपरीत है, समंजस। समंजस अर्थात जो सारे अवसरों के स्रोत हैं, मतलब वो स्वर्ग भी दे सकते हैं, ध्रुवलोक भी दे सकते हैं, ब्रह्मा भी बना सकते हैं, वो पूरी पृथ्वी लोक के राजा भी हमको बना सकते हैं, नीचे के लोग भी दे सकते हैं, योग की सिद्धियां भी दे सकते हैं, मुक्ति भी दे सकते हैं। ये सारे अवसर देने वाले भगवान हैं, समंजस। लेकिन त्व विरहई आकांक्षी, अगर आपसे विरह होना पड़े, आपसे अलग होना पड़े, तो फिर मुझे ये सारी आकांक्षाएं नहीं है, मुझे कोई भी वस्तु नहीं चाहिए अगर मुझे आपसे अलग होना पड़े। प्रकल्प प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, शुद्ध भक्त कभी कभी भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करके भौतिक सौभाग्य की इच्छा नहीं करता। वह तो भगवान तथा उनके पार्षदों की निरंतर संगति में रहकर भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा रहना चाहता है। जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन हुआ है, दासानुदासो भवति अस्मि, इसकी पुष्टि नरोत्तम दास ठाकुर ने की है। तांदेर चरण सेवी भक्त से सने वास, जन्मे जन्मे हाय एई अभिलाष। शुद्ध भक्त की यही अभिलाषा रहती है कि वह भक्तों की संगति में रहकर भगवान तथा उनके दासानुदासों की सेवा करता रहे। तो इस श्लोक में बताया किस तरह, पहले श्लोक में बताया कि हे भगवान, मैं आपका दासानुदास बनना चाहता हूँ, अपनी वाणी मन काया को आपके चरणों में लगाना चाहता हूँ। चाहिए क्या उससे? इस श्लोक में बताया कि मुझे कोई भी भौतिक आकांक्षा नहीं है। तो फिर क्या आकांक्षा है? मेरी आकांक्षा ऐसी है
जैसे कि तीन उदाहरण अगले श्लोक में वृत्रासुर दे रहा है। अजात पक्ष्वा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा शुद्धर्ता प्रियं प्रियेवा विशुतं विषण्ण मनो अरविंदाक्ष दृक्ष्यते त्वम्। अंकित प्रभु। हे कमल नयन भगवान, जैसे पक्षियों के पंख विहीन बच्चे अपनी मां के लौटने तथा खिलाए जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जैसे रस्सियों से बंधे छोटे छोटे बछड़े गाय दुहे जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं जिससे उन्हें अपनी माताओं का दूध पीने को मिले, या जैसे वियोगिनी पत्नी घर से दूर बसे अपने प्रवासी पति को लौटने तथा सभी प्रकार के तुष्ट किए जाने के लिए ललायित रहती है, उस प्रकार मैं आपके प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर पाने के लिए सदैव उत्कंठित रहता हूँ। हरे कृष्ण क्या प्रभु। चाहिए वास्तव में? मन अरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। मैं तो केवल और केवल आपको, अरविंद मतलब भगवान का नाम है, अरविंदाक्ष, जिनके अरविंद अर्थात कमल, अक्ष मतलब आंखें। अरविंदाक्ष मतलब हे भगवान, आप जो कमल नयन हैं, केवल और केवल मैं आपको देखना चाहता हूं। कैसे? तीन उदाहरण। अजात पक्ष, अजात, अजात शिशु हम बोलते हैं, अजात पक्ष मतलब जो एकदम नन्हा सा पक्षी है, अभी अभी जन्म लिया है, ऐसा पक्षी जो घोंसले में अपनी माता का, खगा, अपनी माता का प्रतीक्षा करता है कि माता आएगी, उसको भोजन कराएगी, उसको प्रेम देगी। तो दिन भर प्रतीक्षा करता है वो छोटा सा पक्षी अपनी माता का। उसी प्रकार मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। स्तन्यम यथा वत्सतरा शुद्ध अर्थ। हम देखते हैं जैसे ही बछड़ों को छोड़ा जाता है गाय के दूध पीने के लिए, वो कितना तेज दौड़ करके अपनी माता के पास जाते हैं दूध पीने के लिए। तो उस तरह स्तन्यम यथा वत्सदा शुद्ध अर्थ। हे भगवान, जैसे छोटे छोटे बछड़े, वत्स मतलब छोटे बछड़े, अपनी माता का दूध पीने के लिए, शुद्ध अर्थ मतलब भूख से पीड़ित, शुद्ध अर्थ दूध पीने के लिए जैसे अपनी माँ के पास भागते हैं, दौड़ते हैं, वैसे ही मैं आपके पास आना चाहता हूँ। और तीसरा, प्रियम प्रियेवा विशुतम विषन्ना। जैसे कोई आ, विवाहित स्त्री अपने अपने पति के घर लौटने के लिए प्रतीक्षा करती है, ऐसे ही लालायित मैं आपके आश्रय में आने के लिए हूँ, आपके दर्शन करने के लिए हूँ। ये सुंदर भाव भक्त का होता है। प्राजुल। कृष्ण प्रभु जी। तब भक्ति अभिलाषा रहती है कि वह स्वयं श्री भगवान के निकट पहुंचकर उनकी सेवा करे। यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है स्वर स्वर सर्वथा उपयुक्त है। पक्षी के छोटे छोटे बच्चे तब तक संतुष्ट न होते जब तक उनकी माँ स्वयं आकर उन्हें दाना नहीं खिलाती। एक बछड़ा तब तक प्रसन्न नहीं होता जब तक उसकी अपनी माँ के थन का दूध पीने नहीं दिया जाता, तथा व्रता पत्नी जिसका पति विदेश गया होता है तब तक प्रसन्न नहीं होती जब तक अपने प्रिय पति को उसका मिल नहीं जाता। इस प्रकार से अपनी उत्कंठा, अपनी उत्सुकता भगवान को प्राप्त करने के लिए वृत्रासुर बता रहे हैं। तो कोई बोल सकता है कि क्या आप इतने योग्य हो, क्या आप शुद्ध हो, क्या आप नित्य सिद्ध हो, जो आप भगवान के साथ उनके धाम में रहने के लिए अपने आप को योग्य बता रहे हो, उनके दर्शन करने के लिए अपने आप को योग्य बता रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। एक उत्कंठा भक्त की है, बाकी भगवान की इच्छा है वो कहाँ पर भक्त को रखना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से यद्यपि यहाँ पर प्रार्थना तो की है, लेकिन प्रार्थना के साथ ऐसा नहीं है कि भगवान के सामने वो अपनी अपनी इच्छा को सर्वोपरि रख रहे हैं। ये बात पता पड़ती है आखिरी श्लोक से, जो चौथे प्रार्थना वृत्रासुर भगवान को कर रहे हैं। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदारगेहिषु आसक्त चित्तस्य नानाथ भूयात्। प्रमोदानंद प्रभु जी।
हे भगवान, हे स्वामी, मैं अपने सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस पूरे भौतिक जगत में घूम रहा हूँ। मैं आपके पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति की खोज कर रहा हूँ। आपकी बहिरंगा शक्ति अर्थात अर्थात माया के प्रभाव से अपने शरीर, पत्नी, संतान तथा घर के प्रति मेरी आसक्ति बढ़ी हुई है, किंतु मैं अब और अधिक आसक्त नहीं बने रहना चाहता। मेरा मन, मेरा चेतना, मेरा सर्वस्व आपके ही प्रति आसक्त रहे। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। अभी अंतिम बात कर रहे हैं कि हे भगवान, मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मेरे अंदर सारे गुण आ जाएंगे यदि आपके भक्तों की संगति मुझे मिल जाए। मम, मैं, उत्तम श्लोक मतलब भगवान, जनेषु मतलब उनके प्रियजन अर्थात उनके भक्त, सख्यम अर्थात उनसे मित्रता चाहता हूँ, भक्तों के साथ मैं संबंध चाहता हूँ, भक्तों की संगति को मैं चाहता हूँ। इससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं है। आप भागवत की प्रार्थनाओं में देखना, सबसे ज्यादा यही मांगा है भक्तों ने भगवान से कि हे भगवान, आपके भक्तों की संगति मिलती रहे। और ऐसे भक्त प्रणयी भगत संग है, जिनकी संगति में आपके प्रति हमारा और अनुराग और आसक्ति बढ़े। संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी अर्थात जो जो कर्म मैंने करे हैं, जो जो मेरे कर्म फल है, वो तो मैं भोगने के लिए तैयार हूं। उसके लिए संसार के चक्र में, जिन जन्म मरण के चक्र में मैं घूमता रहूंगा, मुझे पता है। लेकिन जो जो जन्म में मैं जाऊं, जहां जहां मेरा जन्म हो, आपके भक्तों की संगति, उनके साक्ष्य मुझे मिलता रहे। ये प्रार्थना वृत्रासुर कर रहा है। और ऐसे भक्तों की संगति से क्या होगा? दार अर्थात पत्नी, आत्मजा मतलब संतान, आत्म मतलब शरीर, गेहेशु मतलब घर, घर, पत्नी, बच्चे और अपना स्वयं का शरीर, इन सब से आसक्ति जो मेरी बढ़ गई है, ये आसक्ति आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात, ये आसक्ति छूटे, मतलब आपके चरणों में मेरी आसक्ति लगे। तो भक्तों की संगति के दो लक्षण होते हैं, कल भी हम चर्चा कर रहे थे। एक, भौतिक विकर्षण, भौतिक वस्तुओं से हमारा आकर्षण कम हो, और भगवान के चरणों से आकर्षण बढ़े। इसलिए भक्तों की संगति सारातिसार है इन प्रार्थनाओं का। तो बहुत सुंदर ये प्रार्थनाएं हैं, जहां पर वृत्रासुर अपने पूरे हृदय के अनुराग को, प्रेम को भगवान के चरणों में रख रहे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत वृत्रासुर के दिव्य गुण नामक 11वें अध्याय के भक्तिवान तात्पर्य पूर्ण हुए। अध्याय 12, वृत्रासुर की यशस्वी मृत्यु। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार स्वर्ग के राजा इंद्र ने बहुत अनिच्छा पूर्वक वृत्रासुर का वध किया। बातें कर चुकने के बाद वृत्रासुर ने अत्यंत क्रोध के साथ इंद्र पर अपना त्रिशूल चलाया, किंतु इंद्र ने उसके त्रिशूल से कई गुना शक्तिशाली अपना वज्र चलाकर त्रिशूल को खंड खंड कर दिया और वृत्रासुर की एक भुजा काट दी। फिर भी वृत्रासुर ने एक ही भुजा से इंद्र पर अपने लोहे के परिघ से प्रहार किया, जिससे इंद्र के हाथ से वज्र टूट गया। इस पर इंद्र अत्यधिक लज्जित हुआ और उसने भूमि से अपना वज्र नहीं उठाया, किंतु वृत्रासुर ने इंद्र को प्रोत्साहित किया कि वह वज्र उठाकर पुनः युद्ध करे। तब वृत्रासुर ने इंद्र को उपदेश देते हुए इस प्रकार कहा: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही विजय तथा पराजय के कारण है। मूर्ख तथा धूर्त यह नहीं जानते कि परमेश्वर की समस्त कारणों के कारण है, और इस प्रकार विजय या पराजय का श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं, किंतु वास्तव में प्रत्येक वस्तु परमेश्वर के अधीन है। उनके अतिरिक्त अन्य कोई स्वतंत्र नहीं है। पुरुष, भोक्ता तथा प्रकृति भोग्य श्री भगवान के ही अधीन है, क्योंकि उन्हीं के निरीक्षण में सब कुछ सुचारू रूप से घटित होता है। प्रत्येक कार्य में परमेश्वर का हाथ न दिखने से मूर्ख अपने आप को ही प्रत्येक वस्तु का शासक तथा नियामक मान बैठता है, किंतु जब उसे ज्ञान होता है कि वास्तविक नियामक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो वह समस्त दुख, सुख, भय तथा अपवित्रता की प्रासंगिकताओं से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इंद्र तथा वृत्रासुर में लड़ाई नहीं हुई, वरन दार्शनिक वार्ताएं भी हुई। इसके बाद भी वे फिर से लड़ने लगे। इस बार इंद्र अधिक शक्तिशाली तथा उसने वृत्रासुर की दूसरी भुजा भी काट दी। तब वृत्रासुर ने भीम का रूप धारण कर लिया और इंद्र को निगल लिया। किंतु वृत्रासुर के शरीर से भी इंद्र अपने आप को नारायण कवच नामक जंतर से सुरक्षित रख सका। इस प्रकार वह वृत्रासुर के पेट से बाहर आया
और अपने शक्तिशाली वज्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसे असुर का सिर काटने से पूरा 1 वर्ष लग गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप लोग आज होमवर्क है, ये अध्याय के जो 4 श्लोक हमने आज पढ़े प्रार्थनाएं वृत्रासुर की, कृपया इसको दोबारा पढ़ना है, इसको याद करने का प्रयास करना है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है। एक भक्त का भाव किस तरह होना चाहिए सीखने के लिए मिलता है। कल हम लोग श्लोक संख्या 1 से अगले अध्याय पढ़ेंगे, जहाँ इंद्र वृत्रासुर का युद्ध और वृत्रासुर का भगवत धाम गमन, और उसके बाद परीक्षित महाराज की जिज्ञासा कि अरे ये कैसा असुर था जिसने इतनी उत्कृष्ट चेतना पर अपना शरीर त्याग किया, चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।